जो भी मंदिर भूतकाल में मुगलों द्वारा तोड़ी गई हैं, एक एक मंदिर को वापस लेना है। क्योंकि देखिए ये कहना, मैं जैन साहब आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मैं साथ में लोकसभा के दृश्य भी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति पर का जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री इसके बाद जवाब देंगे। उसके बाद औपचारिक प्रस्ताव जो है पास हो जाएगा और उसके ये संसद का आखिरी सत्र भी है। तो भाषण बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। बने रहिए जी न्यूज के साथ, पल पल के अपडेट, प्रधानमंत्री के भाषण का पूरा विश्लेषण हम आपको बताते रहेंगे। बस जैन साहब अपनी बात पूरी करिए प्लीज। देखिए समझौता व्यक्तिगत जमीन का होता है, भगवान की जमीन का कभी नहीं होता है। और खाली काशी मथुरा तक नहीं है, जो मंदिर जहाँ तोड़ी गई हैं उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए, और मंदिर जिसलिए बनी थी उन भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। और ये कहना कि बाकी छोड़ दीजिए, बड़ी बदमजगी फैल जाएगी, सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा, तो धमकी मत दीजिए। मैं बतलाना चाहता हूँ सारे लोगों को, कोई हिंदू समाज को उद्वेलित करने की कोशिश मत कीजिए, हमको धमकी मत दीजिए। हम धमकी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब किसी बाहुबली या गुंडे बदमाश माफिया इनसे अवैध कब्जा चुराने जाइए तो ये भी तरह की बात करते हैं कि हम गोली चला देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर कानून अपना काम करता है। यह देश संविधान का है, संविधान में न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से जो फैसला होता है, जो होना होगा वो होगा। शायद अली साहब आपको लग रहा है मुसलमानों का केस कमजोर है? दीपक भाई, बात जैन साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि जो चीज न्यायिक प्रक्रिया से होनी चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया से ही होंगी और होनी भी चाहिए। हमें न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। हमने पहले भी ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स को माना है, आज भी मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। हम जुडिशरी के लोग हैं, हम कानून के लोग हैं। इस देश में कानून की हुकूमत है, लेकिन कानून को मानने वाली बात हमारे दूसरे पक्ष के पास में शायद नहीं है। वो कानून को नहीं मानते हैं, वो प्लेसिव वर्शिप एक्ट 1991 को नहीं मानते हैं, वो जुडिशरी के किसी भी ऑर्डर को नहीं मानते हैं। एक 500 साल पुरानी चीज को लेकर के, वो भी पता नहीं झूठ है या सच है, हमें नहीं पता है, ना किसी को इस बारे में इल्म है। लेकिन जो आज की डेट में चीजें हो रही हैं, इस तरह से उनको कर रहे हैं जैसे कोई वार चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। पता नहीं कौन सी वो वार चल रही है, मुझे समझ में नहीं आता। भाई इसी देश के अभी नंग है ना, इस देश को मिलकर सबने आजाद करवाया है ना। ये 1857 के गदर के बाद में जो अंग्रेजों ने एक टॉपसन की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी, उसने रिकमेंडेशन करी थी हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, इस देश पर राज करना है। तो उस पॉलिसी पर आज तक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की सरकारें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की वजह कहां पर है? कहां पर? जब पार्लियामेंट में एक चीज सेटल हो गई, पार्लियामेंट ने कह दिया कि साहब बाबरी मस्जिद के अलावा हम किसी और मंदिर की, मस्जिद की, किसी पूजा घर की बात नहीं करेंगे, तो आप पार्लियामेंट की बात को भी नहीं मानते हो। आप जो सरसंघचालक हैं उन्होंने कह दिया बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट के बाद कि हर मस्जिद के अंदर क्या हम शिवालय ढूंढेंगे।